बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बरसों पहले की बात है जब बादशाह कुछ पहेलियों के साथ एक दूसरे को पैगाम भेजा करते थे। ऐसे ही बादशाह का एक कासद सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगलिया सल्तनत के शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वो अपने साथ पिंजरे में बंद शेर को मुअम्मे के तौर पर ले गया। बादशाह ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। इस इबारत में लिखा था कि क्या मुगल रियासत में कोई ज़हीन आदमी है जो पिंजरे और शेर को छुए बगैर शेर को बाहर निकाल सकता है। वो मुगल बादशाह अकबर सोच में पड़ गया कि शेर और पिंजरे को छुए बगैर शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इस पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि शेर को पिंजरे से निकालने का एक ही मौका मिलेगा। अकबर बहुत परेशान हुआ। उन्हें लगा कि ये बहुत मुश्किल है और अगर वो शेर को पिंजरे से ना निकाल सके तो मुगल रियासत की भी बदनामी होगी। ये सब सोचते हुए इसने दरबार में मौजूद सबसे पूछा कोई है जो इस मुअम्मे को सुलझाए, लेकिन सब इसी सोच में डूबे हुए थे। ये कैसे मुमकिन है। जब किसी ने अकबर के सवाल का जवाब ना दिया तो इसे अपने वज़ीर बिरबल की याद आने लगी जो मौजूद नहीं था। इसने फ़ौरन दरबान को भेजा और बिरबल को दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया। लेकिन अफसोस बिरबल किसी सरकारी काम से रियासत से बाहर चला गया था। रात भर अकबर इसी सोच में डूबा रहा कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। अगले दिन दोबारा दरबार हुआ, लेकिन बिरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गया। शहंशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा कि क्या किसी को इस शेर को पिंजरे से निकालने का कोई ख्याल है। दूसरे दरबार ने पहेली को हल करने के लिए जादूगर को बुलाया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। बिरबल शाम के वक्त दरबार पहुंचा। अकबर को परेशान देखकर बिरबल ने पूछा कि क्या बात है शहंशाह, आप इतने परेशान क्यों हैं। शहंशाह ने फ़ौरन बिरबल को शेर से मुताल्लिक पहेली के बारे में सब कुछ बता दिया। अकबर ने बिरबल से पूछा क्या तुम इस शेर को पिंजरे से निकाल सकते हो। बिरबल ने कहा हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुआ क्योंकि मुगलिया सल्तनत में बिरबल जैसा ज़हीन और होशियार वहाँ और कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से निकालने के लिए बिरबल ने अकबर से कहा कि इसे लोहे के 2 गर्म सुराखों की ज़रूरत है। शहंशाह ने फ़ौरन इसका इंतज़ाम करने को कहा। जैसे ही बिरबल को लोहे की सुराख मिली, इसने पिंजरे को छुए बगैर डंडा अंदर डालकर नकली शेर पर रख दिया। लोहे की गर्म सुराख को छूते ही शेर पिघलने लगा। क्योंकि वो मोम का शेर था, जल्द ही पूरा शेर मोम की तरह पिघल गया। अकबर बिरबल की इस हिकमत पर बहुत खुश हुआ। इसने बिरबल से पूछा अरे बिरबल, आखिर आपको कैसे पता चला ये मोमी शेर पिंजरे में कैद है। बिरबल ने कहा शेर पिंजरे से कोई हरकत नहीं कर रहा था। मुझे शक हुआ कि ये मोम का एक नकली शेर है, इसलिए मैंने इसे पिघला कर बाहर फेंक दिया। यहाँ दरबार में बिरबल की खुशामद शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो सफ़ीर पहेली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा वो वापस अपनी सल्तनत में चला गया। बादशाह को बिरबल के कारनामों के बारे में बताया। कहा जाता है कि इस दिन से बादशाह ने ऐसी पहेलियां भेजना बंद कर दी थी। हिकमत से सब कुछ मुमकिन है। ताकत नहीं बल्कि हर जगह ज़हानत का इस्तेमाल होना चाहिए। दिमाग से हर मसला हल हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो।